ये अफसाना है। इट्स अ स्टोरी अबाउट पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। मेरी क्लास 12th और मेरी 11th। मेरा कद जानकर क्या करोगे, बात तो इश्क की है ना। सो दिल से दिल की, इश्क से इश्क की बात करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैकग्राउंड हम दोनों का PCM। मैं थोड़ा हेल्दी सा था, कह सकते हो मैं मोटा था, बट हाँ मैं खेलता ज़रूर अच्छा था। और वो मुझे ज़्यादा अच्छे से खेलना नहीं आता था, बट हाँ नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक था। हर नई चीज़ पे हाथ पैर मारा करती थी। वेट, यहाँ बात सिर्फ गेम्स और एकेडमिक्स की हो रही है। वो मेरे खेल कूद के एकदम विपरीत था। मुझे पढ़ने का शौक नहीं था, मैं उसमें ज़्यादा नहीं बट कमज़ोर था, कह सकते हो एक मरीज जो इस विषय में हमेशा रहता बीमार था। नाम भले मेरा अजीत था, बट पढ़ाई के मैदान में मैं हमेशा रहता वीक था। और मैं दूसरी साइड मीरा हूँ। खुद की ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी, बस हाँ पूरे स्कूल में मेरी अच्छी खासी पहचान थी, क्योंकि एकेडमिक्स के प्राइज़ के लिए मैं हमेशा रहती दावेदार थी। हाँ, अक्सर जीता करती थी। अब ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी वरना लगेगा खुद की बड़ाई कर रही है, बट हाँ एकेडमिक्स में अच्छी थी। तो हम भी खेल कूद में अच्छे थे, माना एकेडमिक्स में कच्चे थे, बट स्पोर्ट्स में खिलाड़ी बहुत पक्के थे। जैसे मोहतरमा ने ज़्यादा तारीफ नहीं की अपने एकेडमिक्स की, हम भी नहीं करेंगे। बस हम अपने हाउस के कैप्टन हुआ करते थे, सारे गेम बहुत अच्छे से खेला करते थे, अक्सर हम ही जीता करते थे, इसलिए स्कूल भी हमें थोड़ा मानता था। और क्या कहे, बच्चा बच्चा हमें भी जानता था। खुद की बड़ाई हो गई हो तो आगे बढ़े। बिल्कुल। तो अब क्या सीन था ना? अब हमारे आगे एनुअल स्पोर्ट्स मीट आने वाला था। अरे यार, इंटर हाउस मैचेस जिसमें सारे छोटे से बड़े गेम्स इंक्लूड होते थे, टैलेंट दिखाने का मौका मिलता था, कसम से बहुत मज़ा आता था। क्योंकि उन दिनों में उस पीरियड के टाइम पे कहीं ना कहीं एक दूसरे का दिल भी टकराता है, कईयों को प्यार हो जाता है, कईयों का ब्रेकअप हो जाता है, कईयों का पैचअप भी हो जाता है, और कईयों की कहानी का पैकअप में उनकी कहानी में हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग जाता है। बट इस दौरान अगर किसी को प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, ऐसा वैसा नहीं, शिद्दत वाला, पहली नजर वाला, तो उसका तो कसम से अलग ही स्वाद है। मुझे पता नहीं था कि इस मिठाई का स्वाद मुझे 12th क्लास में आके मिलने वाला था, क्योंकि मैंने कभी किसी से किसी के लिए ये सब इमेजिन ही नहीं किया था। बट किसी को देख के घंटी बज गई थी। फोन पीरियड बेल की नहीं, दिल की। हाँ, दिल की। मीन्स क्या सीन था ना, जो बताया था ना, उन सभी इवेंट्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस करनी थी। हमें हमारे सीनियर्स सिखाते थे सेम हाउस के, क्योंकि वो 12th में थे और उन्हें खेलना पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था, बस उन्हें रेफरी बनने का मौका मिलता था। सो मेरा हाउस था टैगोर हाउस, यानी ग्रीन कलर, और मेरा हाउस गांधी हाउस था, येलो कलर। प्लीज ये मत सोचना कि मुझे हगने का आदत था पढ़ाई में, खेल कूद में नहीं। मैं अपना हाउस को सिखाने, उनकी गलतियां बताने गया था, और मैं क्या देखता हूँ कि एक मोहतरमा मिस मीरा, मुझे इसका नाम अच्छे से याद था क्योंकि इसका एकेडमिक्स में बहुत नाम था। मुझे देख के वहाँ ग्राउंड में काफ़ी लोग शॉक्ड हो गए थे कि अब पढ़ने वाले बच्चे खेलेंगे भी क्या। इन शॉर्ट, वेलकम वाला डायलॉग। घोड़ों के रेस में अब गधे भी भागेंगे क्या? सच्ची में मैं शॉक था कि ये यहाँ ग्राउंड में, इस जगह ग्राउंड में नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ क्लासेस के लिए बनी थी, पढ़ने के लिए, ऐसा मुझे लगता था। मैंने देखा कि अजीत, जिनका बहुत नाम है स्पोर्ट्स में, वो अपने फुल ट्रैक में एंट्री मार रहे थे। वो लोगों को अपने अपने ट्रैक दिशा बता रहे थे। मैं जानती थी कि एकेडमिक्स में मेरे जितने अच्छे नहीं हैं, थोड़े वीक है, बट हाँ बंदा मेरे सीनियर अजीत दिल के बहुत नेक है। मैं बस उस टाइम पे उन्हें देख रही थी कि काश ये आए और मुझे भी सिखाएं,
अपने अंदाज में प्यार के 2 लफ्ज़ बताएं, I mean समझाएं। सो ऑनेस्टली मुझे अजीत सर पे, I mean अजीत सीनियर पे बहुत पहले से ही क्रश था, सिंस 2 years। बट कभी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे बात करने की, कुछ कहने की। ऑनेस्टली उस दिन वहाँ उन्हें देखकर दिल खुश हो गया था, बिल्कुल गार्डन। बट मैं देखती हूँ कि वो भी। हाँ, मैं भी उस टाइम उसे देख रहा था, बट जैसे आई कांटेक्ट हुआ उसकी आईज नीचे चले गई। मुझे लगा फक, शायद मैं क्रीप हो गया, बट स्टिल मैं उसी को देख रहा था। यार वो क्या बहस कर रही थी, इंग्लिश में गाली दे रही थी, रेड रिबन से अपने बालों को बांध रही थी। कुछ उसकी बालों की लटें उसे बार बार परेशान कर रही थी और मुझे वही लटें काफ़ी ज़्यादा भा रही थी। मुझे अपनी तरफ वो बार बार लगातार आकर्षित कर रही थी और उसकी हंसी क्या कहूँ, वो तो गजब ढा रही थी। वो चिंगम को चबा रही थी, साथ ही साथ आहिस्ते आहिस्ते अपने स्लीव्स ऊपर कर रही थी। पूरा खेलने के मूड में थी। मूड में तो थी खेलने के, पर किसी को इम्प्रेस करने के भी, कि वो आए और आगे से मुझे सिखाए। बट यार ये लौंडे कितने सख्त होते हैं ना, I mean क्या ही बताऊँ। वो देख रहे थे मुझे, वो देख रहे थे कि मैं उलझन में हूँ, बट स्टिल वो किसी और को सिखा रहे थे। सच बताऊँ मुझे बहुत जलन हो रही थी। ऐसा नहीं है कि मेरे हाउस में सिखाने वाले नहीं थे, बट मुझे सिर्फ उनसे ही सीखना था। सो मैंने उनको आवाज़ लगाई, सीनियर, अजीत सीनियर। मैं देखता हूँ मीरा अपने नाम जैसे ही मधुर आवाज में मेरा नाम पुकार रही होती है। अच्छा बता दूं, वैसे मुझे भी उस पर क्रश था। मेरी भी कभी हिम्मत नहीं हुई उसे कुछ कहने की, उससे कुछ बात करने की। लगता था कि वो मेरा लायक नहीं। कहने का मतलब है मैं उसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं पढ़ने में नालायक हूँ। तो मैं देखता हूँ कि वो आवाज़ मार रही होती है। मैं गया, मैं बोला क्या हुआ? अजीत सीनियर। मैंने कहा कॉल मी अजीत। बोलती ओके अजीत। प्लीज़ मुझे बॉल कैसे उठाते हैं सिखाओ ना। बहुत भाग रही है ये बॉल, कैसे कंट्रोल करूँ? मैं लिबरो हूँ अपनी टीम की यार, प्लीज़ हेल्प मी। सो बेसिकली गेम वॉलीबॉल का था। मैं पिघला नहीं। मैंने बोला उसके हाउस के सीनियर को जो सिखाने आए थे कि है संदीप। मैंने उसको बुलाया, बोला कि मेरा नीड सम हेल्प, इसको बताओ, मैं अपने हाउस को बताता हूँ। शी वॉज लाइक, तो मैंने आपको क्यों बुलाया फिर? मुझे इनका नहीं समझ आ रहा था, इसलिए ना। आप बताओगे या फिर नहीं? संदीप भी हंस रहा था और मैं भी, बट उसकी इसी अदा पे मैं हो गया था फिदा। भले मैं था किसी और हाउस का, बट सिखा रहा था उसको। एंड पहली बार लग रहा था कि लड़की, वो भी मीरा जैसी, मीरा जैसी मेरी बात सुन रही है। मैं सुनती कैसे नहीं, आफ्टर ऑल बंदा मेरा क्रश था। पता है वैसे अजीत मार रहा बहुत क्रश था। मीन्स मैं उनको कहती थी मेरा हाथ का पोजीशन बताओ, बॉल कैसे पकड़ूं? तो ही वाज लाइक फक। मैं उनको भी कैसे टच करती यार। इवन ही वाज काफी क्यूट, तभी तो मेरे क्रश थे वो। सो देखते देखते एक दूसरे को सिखाते सिखाते काफी बातें एक्सचेंज हो गई थी, जो शायद इतनी जल्दी किसी से भी नहीं होती है। आई मीन फैमिली में कौन है, कहाँ से हो, बचपन के इंसिडेंट्स, सिंगल हो या टेकन हो, फेवरेट फूड, मूवी, सॉन्ग वगैरह वगैरह। इनफैक्ट हम लोग आफ्टर प्रैक्टिस सिर्फ मैं एंड मीरा कैफे में जाकर बैठा करते थे। मुझे लिटरली बड़ा मजा आता था कि अजीत मेरे साथ कैफे जाना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ बाकी जेलस लोग। मीन्स सब चलते थे कि वो उनके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ है। आफ्टर ऑल अजीत से सबको सीखना था, बट जब वो किसी और को सिखाते थे ना, तो सच बताऊं आई वाज बहुत 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 ज़्यादा जेलस। हाँ, मैं जानबूझ के करता था, क्योंकि मुझे वो साफ झलकता था। और हमारा नंबर भी शेयर हो गया उस दौरान। कॉल पे बातें होने लगी, मानो अब बातें रूटीन में बदल गई। मीन्स मैं उसको आफ्टर प्रैक्टिस थोड़ा डिस्टेंस तक बाय वॉक छोड़ के आता था, क्योंकि वहां से एक मोड़ कटता था जो सीधा मेरे घर की तरफ जाता था। और मैं देखता हूँ ना, घर पहुंचते ही उसका, हाँ
मीरा का सबसे पहले मुझे कॉल आता है। मैं कॉल करती थी पूछने के लिए कि कैसे हो, एक डाउट है गेम से रिलेटेड और शायद कुछ और भी। मैं जानबूझकर उन्हें कॉल करती थी कि एटलीस्ट थोड़ी और बात हो। अलग ही जोन में थी। आफ्टर ऑल मेरी बात अजीत से हो रही थी। और मैं ये जानता था कि ये जान के कॉल करती है, बट मैं कट नहीं करता था क्योंकि उसको पता नहीं था मैं उसको उससे ज्यादा प्यार करता था। और ना ही वो जानते थे कि मैं उनसे। बट हाँ, इस 1 महीने के टाइम में हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए थे। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही पोसेसिव हो गई थी बिना रिलेशनशिप में आए। सेम, मैं भी। सो फाइनली अब स्पोर्ट्स मीट वाला दिन आ गया था। इतने मेहनत का क्या रिजल्ट निकलेगा, वो बस दिखने ही वाला था। तो उस दिन हुआ क्या ना,